हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे नाउन एंड द नंबर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। उनके कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि ये पार्ट 1 है, तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 है साधारणतः सिंगुलर यानी कि एक वचन से प्लूरल यानी बहुवचन बनाते समय संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देते हैं और उच्चारण में स या ज की ध्वनि बोली जाती है। यानी कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सिंगुलर में एस जोड़ देने पर प्लूरल बन जाता है। ऐसा ही होता है, संज्ञाओं में हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो और उच्चारण करते समय उसकी ध्वनि स बोलते हैं या ज बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर जैसे में करके दिया गया है, ये सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल दिया गया है। सिंगुलर में है हैंड, हैंड मीन्स होता है हाथ। इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा हैंड्स। देखिए लास्ट में स की उच्चारण आ रहा है ध्वनि, तो हमने पढ़ा भी कि स की आएगी, नहीं तो ज की ध्वनि आएगी। अगला है गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। इसमें एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा गर्ल्स। अगला है उसी प्रकार पेन, पेन मीन्स होता है कलम, एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेन्स। काउ, काउ मीन्स होता है गाय, इसमें हम एस जोड़ेंगे प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा काउच। इसके अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, ज की, काउच, तो ये प्लूरल बन जाएगा। अगला है बेड, बेड मीन्स होता है बिछौना, हो जाएगा बेड्स। बुक, बुक दिया गया है यानी कि पुस्तक, प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बुक्स। डॉग मीन्स होता है कुत्ता, प्लूरल हो जाएगा इसका डॉग्स। लॉक, LOC के, लॉक मीन्स होता है ताला, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे एस जोड़कर तो हो जाएगा लॉक्स। हाउस मीन्स होता है घर, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा हाउसेज। सिर्फ एस जोड़ना है, इस नियम में क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए, और उच्चारण में अंत में स होगा, नहीं तो ज होगा। तो इसमें हाउस में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा हाउसेज, अंत में ज की ध्वनि आ रही है। अगला है एंड, एंड मीन्स होता है चींटी, इसमें एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा एंड्स। ये है हमारा रूल नंबर 1। इसमें क्या है, सिर्फ एस जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए और ध्वनि स होगी, नहीं तो ज होगी। ये है पहला नियम। दूसरा नियम है, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, CH, SH या X आए, यानी कि अंत में क्या आएगा, एस आएगा, नहीं तो डबल एस, CH, SH, X। हमें ये याद करना पड़ेगा कि अंत में क्या क्या आएगा तो हमें क्या बदलाव करना है। तो अगर ऐसा आता है तो उनका प्लूरल अधिकतर ES लगाने से बनता है। यानी कि अगर किसी भी नाउन के अंत में आ गया S तो उसमें हम ES जोड़ देंगे और उच्चारण क्या करेंगे, एज जोड़ते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सिंगुलर है, प्लूरल है, तो सिंगुलर में है बॉक्स, जो कि एक नाउन है, इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ES जोड़ेंगे नियम के अनुसार तो हो जाएगा बॉक्सेज। तो अंत में आ रहा है एज यानी बॉक्सेज। उसी प्रकार फॉक्स तो हो जाएगा प्लूरल फॉक्सेज। क्लास मीन्स होता है कक्षा, इसका हो जाएगा क्लासेज, अंत में ES जोड़ा है। वॉच मीन्स होता है कलाई की घड़ी, इसका हो जाएगा वॉचेज। बुश हो जाएगा बुशेज, बुश मीन्स होता है झाड़ी। बंच, इसका हो जाएगा प्लूरल बंचेज। देखिए अंत में क्या आ रहा है, SH, CS, S, डबल S, X, ये वर्ड आता है नाउन के अंत में तो हम ES जोड़ते हैं और उच्चारण एज निकालते हैं। यही है रूल नंबर 2। अगला है गैस, गैस का हो जाएगा गैसेज। डिश मीन्स होता है रकाबी व्यंजन, हो जाएगा डिशेज इसका प्लूरल। इसी प्रकार अपवाद में इसमें दिया गया है कि इसमें CH आएगा लेकिन उसमें हम वो उच्चारण नहीं निकालेंगे। जैसे में यदि CH से क की आवाज़ निकलती है तो केवल ऐसी लगाते हैं। जैसे में लिखा है स्टोमक,
ये अंत में CH है, लेकिन इसका हम उच्चारण जब पढ़ते हैं तो हम क्या आवाज निकालते हैं? स्टमक। स्टमक मीन्स होता है अमाशय, पेट भी बोल सकते हैं। तो इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ S जोड़ेंगे। और उसी प्रकार है मोनार्क, इसका मतलब होता है राजा। देखिए इसके अंत में भी CH है, लेकिन हम उच्चारण निकाल रहे हैं मोनार्क यानी क। तो इसमें भी हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ S जोड़ेंगे। यहाँ पर प्लूरल हमने बनाया है, ये अपवाद में है दोनों। इसके अंत में CH तो है, जैसा कि इसमें CH है बंच में, लेकिन इसमें हम ES जोड़ के बंचेज बना रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है? CH है, लेकिन वो अपवाद है, उसमें सिर्फ हम प्लूरल बनाने के लिए S जोड़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि नाउन के अंत में Y आए और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो तो प्लूरल बनाते समय Y को हटाकर IES लगाते हैं। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नाउन है और इसके अंत में क्या आया है? Y आया है, और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी वोवेल कौन सा होता है? AEIOU। इन पांचों को छोड़ाकर अगर Y से पहले कोई और वर्ड आता है कॉन्सोनेंट, इसलिए प्लूरल बनाते समय Y को हटाकर हम IES जोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे, जैसे में है बेबी। बेबी मीन्स होता है बच्चा। देखिए बेबी के अंत में क्या है? वर्ड क्या है? Y है। तो इसके पहले क्या है? B, यानी कि B क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हम Y को हटाकर IES जोड़ देंगे रूल के हिसाब से, तो हो जाएगा बेबीज, इसका प्लूरल। उसकी प्रकार है पॉनी। पॉनी मीन्स होता है टट्टू। Y को हटाकर, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाकर IES लगा देंगे यानी पॉनी। अगला है फ्लाई। इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है Y के पहले, तो हो जाएगा फ्लाइज। लेडी। लेडी मीन्स होता है महिला, इसके पहले भी वही है तो हो जाएगा लेडीज। स्काई का स्काईज, ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो रूल के हिसाब से हम Y को हटाकर IES जोड़ देंगे। अगला इसी प्रकार एग्जाम्पल में आर्मी, तो इसका हो जाएगा आर्मीज। फैक्ट्री मीन्स होता है कारखाना, इसका हो जाएगा फैक्ट्रीज। सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर, हो जाएगा सिटीज। कंट्री, कंट्रीज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा स्टोरीज। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, इसका प्लूरल हो जाएगा एनिमीज। तो हम इसमें इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको पता चले कि किसमें किसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल रहेगा उतने अच्छे समझ में आएगा। इसी प्रकार रूल नंबर 4 है, यदि नाउन के अंत में Y हो और उससे पहले AEO में से कोई वोवेल स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय S लगाते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले वोवेल हो तो हम क्या करते हैं? S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और तीसरे वाले रूल में क्या था? उसमें अंत में Y हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, और उसकी जगह पर रूल 4 में हो गया है कि उस कॉन्सोनेंट की जगह वोवेल हो। सिर्फ इतने का ही अंतर है, वहाँ पर कॉन्सोनेंट था और यहाँ पर वोवेल है, इसलिए ये अलग हो जा रहा है। वोवेल रहेगा तो हम अंत में S जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार है, एग्जाम्पल में है बॉय। बॉय देखिए, बॉय मीन्स होता है लड़का, इसके अंत में क्या है? Y है और इसके पहले क्या है? O यानी वोवेल है। तो इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ S जोड़ देंगे यानी बॉयज हो जाएगा। इसी प्रकार डे, डे का हो जाएगा डेज। मंकी का हो जाएगा मंकीज। टॉय का हो जाएगा टॉयज, टॉय मीन्स होता है खिलौना। किम का हो जाएगा कीज। जॉय का हो जाएगा जॉय, मीन्स होता है हर्ष। अगला है रूल नंबर 5, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके प्लूरल के वोवेल को बदलकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है, यानी इसमें वोवेल को ही बदल दिया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर
दिया गया फुट, फुट मीन्स होता है पैर। इसमें बोला है कि वोवेल को बदल देते हैं। वोवेल इसमें क्या है, डबल ओ है, तो इसको बदल देंगे तो हो जाएगा फिट। यहाँ पर बदला है ना, यहाँ पर डबल ओ है तो यहाँ पर डबल ई है, बदल दिया है प्लूरल बनाते समय, यानी फुट का फिट। उसी प्रकार मैन, मैन मीन्स होता है आदमी, प्लूरल हो जाएगा मेन, एक का ई बदला है। माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, इसका प्लूरल हो जाएगा माइस, MIC। तुथ, तुथ मीन्स होता है दांत, और इसका प्लूरल हो जाएगा तिथ। उसी प्रकार अगला है वुमन, वुमन मीन्स होता है औरत, इसका हो जाएगा प्लूरल वोमेन। अगला है लूज, लूज मीन्स होता है जू, इसका प्लूरल हो जाएगा लाइस। अगला है गूज, गूज मीन्स होता है कलहंस, इसका प्लूरल हो जाएगा गीज। तो जैसा कि रूल नंबर 5 में था कि सिंगुलर नाउन्स है जिनके बीच के वोवेल को ही बदल दिया जाता है और प्लूरल बनाया जाता है, और रूल 4 में था कि अगर नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वोवेल है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और रूल 3 क्या कह रहा था कि अगर नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। और रूल 2 में क्या था कि अगर नाउन के अंत में S आए, डबल S आए, CH आए, SH आए या X आए तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, ES जोड़कर बनाते हैं, और उच्चारण जब बोलते हैं तो उसमें H जोड़ देते हैं। और पहला रूल है जो कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाते समय उसमें एस जोड़ देते हैं, और उच्चारण करते समय स की ध्वनि या ज की ध्वनि निकालते हैं। तो हमने पार्ट 1 में देखा सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम, तो आपको अच्छे से समझ में आया ये नियम, हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।